हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को कल मैंने 45 क्वेश्चन कराए थे और 45 से आगे ही हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पारंपरिक नृत्य रूप गोती पुआ का संबंध किस राज्य से है? पारंपरिक नृत्य रूप गोती पुआ का संबंध किस राज्य से है, यह आपसे पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ओडिशा। निम्नलिखित में से केरल राज्य का लोक नृत्य क्या है? केरल का लोक नृत्य आपसे पूछा गया है। 47 का आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मदुल अट्टम क्या है? मदुल अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षेस का यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है। कहाँ पर है? काठमांडू आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पर दक्षेस जिसका गठन हुआ था वर्ष 1985 में, काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है। संकटग्रस्त प्राणियों के लिए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं उनके लिए जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है वो कौन करता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। 49 का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN जिसका गठन 1948 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ पर आता है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। अब यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे एक सेकेंड, तो देखिएगा, जैसे कि राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1900, संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि ये ओनली राष्ट्र। तो देखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को जिसका गठन हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वर्ष 1965 में इसका गठन हुआ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यूनेस्को 16 नवंबर 1945 गठन, पेरिस में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 जेनेवा हेडक्वार्टर है। नाटो 4 अप्रैल 1949 में गठन हुआ है और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। आसियान 1967 में गठन हुआ, जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक वर्ष 1966 में गठन हुआ, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को गठन हुआ, जेनेवा हेडक्वार्टर है। ओपेक 1960 में गठित हुआ, वियना इसका हेडक्वार्टर है। संघाई सहयोग संगठन वर्ष 1996 में इसका गठन हुआ है और ये आपका कहाँ पर है? बीजिंग में। रेड क्रॉस बहुत पूछा जाता है, 1863 में गठित हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो इसको हम बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ ही एक और बता दूं, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1 जनवरी 1958 न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। RBI 1 अप्रैल 1935 मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई, ठीक है, 1982 मुंबई में हेडक्वार्टर है। सिडबी पूछा जाता है, 2 अप्रैल 1990 में इसका गठन हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है। तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 मुंबई में, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की बुक्स बोलते हैं। तो इसका जो गठन है, वैसे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो गठन वर्ष है यानी कि स्थापना वर्ष है वो कौन सा है? 1961 का है। इसके साथ ही बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जनवरी 1954 में गठन हुआ। ट्राम्बे मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 गठन, मुंबई में हेडक्वार्टर है।
बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड दिसंबर 1928 में गठित हुआ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ट्राई आपका कई बार पूछा जाता है, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 20 फरवरी 1997 में गठन हुआ, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा 52 का फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या आंसर होगा 52 का? भारतीय मौसम की हम बात कर रहे हैं विज्ञान विभाग की, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका जो मुख्यालय है, ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना, पर्यावरण दिवस भी हम मनाते हैं 5 जून 1972, ऑप्शन बी। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, नैरोबी के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर कुछ संगठन और उनके मुख्यालय आप लोगों ने मैच करने हैं। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मुंबई के अंदर है, और थर्ड ए के ऑप्शन में है ए। अब इसके बाद बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, अभी आपको बताया था, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एलिमिनेट कर सकते थे, न्यू दिल्ली। और केंद्रीय वन अनुसंधान संगठन की हम बात करते हैं तो ये हमारे देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का फटाफट आंसर कीजिएगा, जोधपुर में। है कुछ जो अनुसंधान संस्थान होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली के अंदर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इम्पोर्टेंट है, ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। रमण अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में आता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, जोधपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? जुलाई 1982 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो यह आता है कटक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण न्यू दिल्ली में आता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में आता है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। सो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल और देश दिए गए हैं, जिनको आपने क्या करना है? मैच करना है, क्योंकि स्टैटिक वाला हम पार्ट आपको करा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 58 का क्या होगा। उससे पहले, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है, तो हॉकी हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान का भी हॉकी है। इंग्लैंड का क्रिकेट है, इंग्लैंड का हो जाएगा क्रिकेट। तो वैसे तो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। और जापान की अगर बात करते हैं तो जूडो हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा फिर? बैडमिंटन। अब इसके अलावा जैसे बात करूँ ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है? क्रिकेट है। अमेरिका का बेसबॉल है। स्पेन का सांड युद्ध है। कनाडा का क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। चीन का टेबल टेनिस। न्यूजीलैंड का रग्बी। भूटान का तीरंदाजी। श्रीलंका का वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। ईरान का कुश्ती, है ना। तो ये इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
जूडो वाला पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ना आपको कुछ खिलाड़ी और उनके उपनाम दिए गए हैं जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हॉकी का जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद को ही बोला जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी को ही बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ लिटिल मास्टर, तो ये सुनील गावस्कर हैं, ना कि सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी। तो फिर सचिन तेंदुलकर के क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर। और लिटिल गावस्कर सुनील को बोलते हैं, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जानते हैं। इनके अलावा भी और कुछ शख्सियत हैं, खिलाड़ी हैं, जैसे कि हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से हम मिल्खा सिंह जी को जानते। उड़न परी गोल्डन गर्ल कौन है भाई, पीटी उषा जी हैं, ठीक है। बंगाल टाइगर या बंगाल दादा सौरव गांगुली, जेमी द वॉल, मिस्टर रिलायबल, यानी कि 3 नाम, एक तो जेमी नाम से, द वॉल नाम से, मिस्टर रिलायबल नाम से राहुल द्रविड़, टर्बनेटर के नाम से हरभजन सिंह, ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास, हरियाणा हरिकेन आपको मैंने अभी बताया, आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी, हिटमैन रोहित शर्मा, सुपर मॉम मैरी कॉम। तो ये कुछ आपके नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस, यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। 1776 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ हुआ था प्राचीन ओलंपिक, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। इनका आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। और इस समिति का जो पहला अध्यक्ष था वो था डिमित्रियास विक्केलास, जो कि यूनान से थे। और करंट में कौन है, थॉमस बाख जर्मनी के हैं। अब आता है यहाँ पर एक आपने कमेटी सुनी होगी, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1894 में हुई, 94 ईस्वी में सखोन में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर, इनकी मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, तो वो है नीता अंबानी, ठीक है। और ओलंपिक ध्वज का सबसे पहले प्रयोग 1920 के एंटवर्प एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो ओलंपिक हुआ उसमें हुआ। 23 जून को हमेशा क्या मनाते हैं, ओलंपिक दिन की शुरुआत की गई थी 1948 से, ठीक है। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण कब हुआ, 1960 में रोम यानी कि इटली ओलंपिक खेलों में हुआ। ध्वज के रूप में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि जो विश्व के 6 द्वीपों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो धीरे धीरे चीज़ों को करते हुए चलेंगे। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे प्रथम स्वर्ण जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉफी से रिलेटेड आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा है क्रिकेट की कुछ ट्रॉफी कौन सी संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो क्लियर सा नज़र आ रहा है, देवधर, गावस्कर, CK नायडू, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड हैं भाई। लेकिन जो ध्यानचंद है, ये ध्यानचंद तो हॉकी से है। हॉकी की और कौन कौन सी, आगा खां कप, बेटन कप, ठीक है, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप, और सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप, बेगम रसूल कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। तो ये हॉकी से है। अब हॉकी की बता दी, क्रिकेट की भी बता दो। रणजी ट्रॉफी, CK नायडू, देवधर ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, चैंपियंस, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, शारजा कप, ऐसे तो ये हो गए हैं। अब बैडमिंटन की, जैसे सुदीरमन कप, उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, अमृत दीवान ट्रॉफी, चड्डा कप, योनेक्स कप, तो ये सारे बैडमिंटन से। फुटबॉल की, जैसे फीफा वर्ल्ड कप, BC रॉय कप ट्रॉफी, कन्फेडरेशन कप, बेगम हजरत महल कप, कोपा कप, यूरो कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप फुटबॉल से है, ठीक है। अब यहाँ पे कबड्डी की तो ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। मैं बात करती हूँ शतरंज की, जैसे खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, टेनिस की
जैसे कि ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन यूएस, ठीक है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, डेविस कप हो गया, हाफमैन कप हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिराग चंद्रशेखर सेठी तथा रंकी रेड्डी सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है? अब जल्दी से बताइएगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं। 62 आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, बैडमिंटन से। किससे हैं? बैडमिंटन से। अब यहाँ पे खिलाड़ियों की बात आई है तो बैडमिंटन चिराग चंद्रशेखर सेठी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एस प्रणय, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। टेनिस की बात करती हूँ, नोवाक जोकोविच है, रोजर फेडरर है, सानिया मिर्जा, सेरेना विलियम्स, कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, आर्यना सबालेंका, कोका गॉफ, तो ये कुछ फेमस हैं। शतरंज के खिलाड़ियों की बात करती हूँ, विश्वनाथ आनंदन, वैशाली रमेश बाबू, आदित्य सामंत, मैग्नस कार्लसन, डोम्मा राजू, गुकेश कोनेरू, हम्पी और आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तीरंदाजी की हम बात करते हैं, ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी, ठीक है, पार्थ सालुंखे, दीपिका कुमारी, शीतल देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है घुड़सवारी से। किससे है? घुड़सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? 64 जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। वर्ष 2028 का ओलंपिक जो है वो किस देश में प्रस्तावित है? मतलब कहाँ पे होना डिसाइड हुआ है? फिलहाल चेंजेस हो सकते हैं, फिलहाल तो है, ठीक है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? क्वेश्चन नंबर 66, 2010 में मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था? जो एशियाई खेल हैं इनका पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था? वर्ष 1951 व न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये है अहमदाबाद, गुजरात में। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मैचिंग करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर सूची और खेल खिलाड़ियों की संख्या। तो उससे पहले मैं बता, जैसे रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं एक टीम में, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, खो खो में 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं, टेनिस में भी 1 या 2 होता है, बैडमिंटन में भी 1 या 2 होता है, स्नूकर में एक तरफ से 1 होता है। तो ये आप आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट से। तो देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर खो खो, अभी बताया था खो खो में होते हैं 9, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एलिमिनेट हो रहा है। वाटर पोलो की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर होते हैं 7, और बास्केटबॉल अभी बताया था, बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, और जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन मैं कम लेकर आई हूँ, इससे आगे यानी कि 69 से आगे के क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को करा सकूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टैटिक जीके हमारा चल रहा है, मैंने बोला था कल भी कि बहुत जल्दी एक लॉन्ग सेशन आएगा, जैसे मैंने उत्तराखंड कराया है। अगर वहाँ पे 77 वीडियोज़ उत्तराखंड जीके की आप देखते हैं तो उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया फेसबुक है और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम है, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड।